नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आर पार एजुकेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के भौतिक प्रदेश, भारत के भौतिक या भू आकृतिक प्रदेश। तो साथियों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भौतिक प्रदेश कहते किसे हैं। तो वह भूभाग जो भूगर्भिक संरचना, उच्चावच आदि में औसत आंतरिक समरूपता रखता हो, भौतिक प्रदेश कहलाता है। कह सकते हैं कि समान भूगर्भिक संरचना वाला जो प्रदेश है उसे भौतिक प्रदेश कहा जाता है। भूगर्भिक संरचना, उच्चावच आदि में औसत समरूपता रखता हो जो प्रदेश, उसे भौतिक प्रदेश कहा जाता है। जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, इन उच्चावचों में कोई प्रदेश समानता रखे उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक प्रदेश। भारत के विभिन्न उच्चावच हैं, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, जो क्रमशः भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल के पर्वत 11% भूभाग के ऊपर फैले हुए हैं, पहाड़ 18% भूभाग के अंतर्गत फैले हुए हैं, पठार 28% भूभाग के अंदर फैले हुए हैं, मैदान 43% भूभाग के अंतर्गत फैले हुए हैं। बात करें मैदान की तो साथियों, मैदान है 300 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग को मैदान कहा जाता है। पठार 600 मीटर ऊंचे, 300 से 600 मीटर ऊंचे भूभाग को पठार कहा जाता है, जो ऊपर से क्या है, समतल होता है। पहाड़ 600 से 1800 मीटर ऊंचे भूभाग को पहाड़ कहते हैं, पहाड़ी कहते हैं। 1800 मीटर से अधिक ऊंचे भूभाग को पर्वत कहा जाता है, जो ऊपर से नुकीला तथा इसके जो ढाल है तीव्र होते हैं। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनेगा साथियों? तो भारत में सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच कौन सा है? तो मैदान है, जो संपूर्ण भारत के लगभग 43% भूभाग के ऊपर फैला हुआ है, विस्तृत है। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा यहाँ से? तो भारत में किस भौतिक प्रदेश का विस्तार सर्वाधिक पाया जाता है? तो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का जो विस्तार है भारत के सभी भौतिक प्रदेशों में सर्वाधिक पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साथियों, भारत के भौतिक प्रदेशों को 1964 में भारत के राजपत्र में गजेटियर ऑफ इंडिया में 4 भागों में विभक्त किया गया है। भौतिक प्रदेशों का यह विभाजन प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी द्वारा प्रदत्त वर्गीकरण पर आधारित था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेशों का विभाजन कब किया गया? तो 1964 में किया गया। भारत के राजपत्र में गजेटियर ऑफ इंडिया में 4 भागों में भारत के भौतिक प्रदेशों को विभाजित किया गया, बांटा गया था, जो कि प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी द्वारा जो वर्गीकरण दिया गया था उसके ऊपर आधारित था। यह वर्गीकरण एस.पी. चटर्जी द्वारा इन भौतिक प्रदेशों के उद्भव, उच्चावच व भौमिकीय संरचना पर आधारित था। 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तर का विशाल मैदान, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा भौतिक प्रदेश किसका अवशेष है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश टेथिस सागर का अवशेष, उत्तर का विशाल मैदान टेथिस सागर का अवशेष, दक्षिणी भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष, तटीय मैदान और द्वीप समूह गोंडवाना लैंड का अवशेष। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका अवशेष है? तो टेथिस सागर का अवशेष है। उत्तर का विशाल मैदान टेथिस सागर का अवशेष है। दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तटीय मैदान और द्वीप समूह गोंडवाना लैंड का अवशेष माना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश व उत्तर का विशाल मैदान दोनों क्या टेथिस सागर के अवशेष हैं, और प्रायद्वीपीय पठार और तटीय मैदान व द्वीप समूह दोनों हैं गोंडवाना लैंड के अवशेष माने गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको किसी प्रकार की परेशानी, डिफिकल्टी का सामना नहीं करना पड़ा होगा और आसानी से आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इस सेशन को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आर पार एजुकेशन आपका स्वयं का परिवार है, चैनल है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट जीके का वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान किया जाता है। राजस्थान लेवल की सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण तथा सटीक तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। इसके अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट जो ऑनलाइन टेस्ट
सीरीज़ है, सभी एग्ज़ाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वह आपको प्रदान की जाती है। सभी प्रकार के एजुकेशन अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं, बिल्कुल निःशुल्क। तो साथियों बिल्कुल निःशुल्क रहेगा आपके लिए भी। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हो, तो ये सभी सुविधा यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान की जाती है। आप हमारे किसी भी वीडियो को लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तो बिल्कुल भी आपका चार्ज नहीं कटेगा। बिल्कुल ये मुफ्त और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं प्रदान की गई है यूट्यूब के माध्यम से। नंबर 1 के ऊपर उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। तो साथियों उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिमालय पर्वतमाला। तो हिमालय की उत्पत्ति, किस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, उनके बारे में एक बार डिटेल से जान लेते हैं। भूसन्नति सिद्धांत, जिसे भू अभिनति सिद्धांत या जियो सिंक्लाइन थ्योरी कहा जाता है। भूसन्नति सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो हिमालय की उत्पत्ति है दो प्लेटों के अभिसरण से हुई है। एक प्लेट साथियों देख पा रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर है, इंडियन प्लेट है। दूसरी क्या है, यूरेशियन प्लेट है। दोनों क्या है, एक दूसरे के आमने सामने खिसक रही होती है। और यहाँ पर जो तैतीस सागर का अवसाद है, इन दोनों के एक दूसरे की ओर खिसकने से क्या है, ये वलित हो जाएगा। वलित होने से, इसमें वलन पड़ने से क्या है, एक पर्वतमाला का निर्माण होता है, जिसे कहा जाता है हिमालय पर्वतमाला। तो 33 सागर को कहा जाता है क्या, हिमालय का पालना या गर्भगृह कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा ही क्या है, हिमालय का निर्माण होता है। तो साथियों पहला सिद्धांत क्लियर हो गया है, भूसन्नति सिद्धांत, भू अभिनति सिद्धांत या जियो सिंक्लाइन थ्योरी। इसके अनुसार हिमालय का जो निर्माण किस प्रकार से हुआ कि दो प्लेटें होती हैं, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट, दोनों एक दूसरे के आमने सामने खिसकती है। तो बीच में क्या 33 सागर का मलबा अवसाद है, वह वलित होकर के पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे हिमालय पर्वतमाला कहा जाता है। हिमालय का पालना या गर्भगृह 33 सागर को कहा जाता है, क्योंकि इसके अवसादों के वलित होने से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों सामान्य मत। हिमालय की उत्पत्ति का सामान्य मत क्या है, तो सामान्य मत है इसका कि हिमालय की उत्पत्ति दो महाद्वीपीय प्लेटों यूरेशियन तथा इंडियन प्लेट, जो यूरेशियन प्लेट है तथा इंडियन प्लेट है, इसके अभिसरण से हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अभिसरण माना एक दूसरे के आमने सामने खिसकना। 33 सागर के अवसादों के वलित होने से हिमालय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों सिकुड़न या शीतलन का सिद्धांत। सिकुड़न या शीतलन का सिद्धांत सिडनी बुर्राड महोदय ने यह सिद्धांत दिया था। सिडनी बुर्राड महोदय, इन्होंने बताया कि पृथ्वी के धरातल के नीचे एक ऐसी परत पाई जाती है जो मंद गति से शीतल या ठंडी होती है। धरातल के नीचे क्या है, एक ऐसी परत है धीरे धीरे ठंडी होती है, और ठंडी होने के उपरांत यह परत सिकुड़ती है। स्थान कम घेरना सिकुड़ना जिसे कहा जाता है। एक होता है फैलना, एक होता है वापस सिकुड़ना, मतलब कि स्थान कम घेरना। सिकुड़ने पर क्या है, ये विखंडित हो जाती है, टूट जाती है, फूट जाती है, जिससे धरातलीय परत में भी सिकुड़न होने लगती है। सिकुड़न के परिणाम स्वरूप हिमालय के मोड़ों का निर्माण होता है, जिससे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। तो साथियों सिकुड़न सिद्धांत या शीतलन सिद्धांत किसका था, सिडनी बुर्राड महोदय का था। इन्होंने क्या बताया कि धरातल के नीचे एक ऐसी परत पाई जाती है जो धीरे धीरे ठंडी होती है, जिसके ठंडे होने से क्या होता है कि ये परत क्या सिकुड़ने लगती है, विखंडित होने लगती है, जिससे धरातलीय परतों में भी सिकुड़न होने लगती है। सिकुड़न के परिणाम स्वरूप क्या है, हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों एडवर्ड स्वेस के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। तो एडवर्ड स्वेस नामक विद्वान ने बोला है कि अंगारालैंड जो यूरेशियन खंड है वह दक्षिण की ओर खिसक रहा होता है, तथा गोंडवानालैंड जो भारतीय खंड था वह अपनी जगह स्थिर रहता है, जिससे क्या है हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। अंगारालैंड तो क्या है दक्षिण की ओर खिसक रहा है। चित्र में देख पा रहे हो आप कि ये जो अंगारालैंड है ये दक्षिण की ओर खिसक रहा है, लेकिन जो है गोंडवानालैंड है वह अपने स्थान पर स्थिर रहता है, जिससे हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। इमाइल अरगंड महोदय क्या बोलते हैं, इमाइल अरगंड महोदय के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो इनके अनुसार गोंडवानालैंड उत्तर की ओर खिसका तथा अंगारालैंड क्या है स्थिर रहा। गोंडवानालैंड के उत्तर की ओर खिसकने से तथा अंगारालैंड के स्थिर रहने से हिमालय का निर्माण होता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साथियों कोबर के अनुसार अंगारालैंड दक्षिण की ओर तथा गोंडवानालैंड उत्तर की ओर खिसका, अर्थात दोनों दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर गतिशील हुए। कोबर महोदय ने बताया था कि अंगारालैंड तो क्या है दक्षिण की ओर गति कर रहा होता है और गोंडवानालैंड उत्तर की ओर गति कर रहा होता है, खिसकता है, अर्थात दोनों दृढ़ भूखंड एक दूसरे की ओर गतिशील हुई है, जिस कारण से हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं साथियों आर्थर होम्स। आर्थर होम्स द्वारा हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सहवन तरंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो सहवन
तरंग सिद्धांत किसका था? आर्थर होम्स महोदय का था। इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कैसे होती है? तो साथियों सबसे पहले देखते हैं कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत दिया किसने था। तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है ये हेरी हेस व मॉर्गन महोदय के द्वारा दिया गया था। हेरी हेस और मॉर्गन महोदय ने क्या है कि जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार हिमालय पर्वत की उत्पत्ति यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के परस्पर टकराने के परिणाम स्वरूप हुआ है। अधिक घनत्व वाली भारतीय प्लेट का क्षेपण क्या है? कम घनत्व वाली यूरेशियन प्लेट के नीचे होता है और मध्यवर्ती भाग में वलित पर्वतों का निर्माण होता है। यह मत वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हेरी हेस और मॉर्गन महोदय के द्वारा दिया गया। साथियों यह हमारी क्या है? इंडियन प्लेट, यह यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट अधिक भारी होने के कारण से क्या है इसके नीचे खिसक रही होती है, किसके? यूरेशियन प्लेट के, और इसके मध्यवर्ती भाग में क्या है? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। तो साथियों एक दूसरे के आमने सामने खिसकने के कारण से, और दूसरा क्या है कि भारतीय जो प्लेट है वह अधिक भारी होने से कम भारी जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, और इसके मध्यवर्ती भाग में किसके? भारतीय प्लेट के मध्यवर्ती भाग में क्या है? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण हो जाता है। यह सिद्धांत वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। नेक्स्ट हम साथियों देख लेते हैं, वो है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह भारत के उत्तरी भाग में क्या है? पश्चिम से पूर्व तक चापाकार रूप में विस्तृत है। चाप के समान क्या है? ये विस्तृत है। पूर्व से पश्चिम की ओर क्या है? ये विस्तृत है। इस प्रकार से यह पर्वत श्रेणियां मैदानी भाग की ओर उत्तल ढाल वाली तथा तिब्बत की ओर अवतल ढाल के रूप में पाई जाती हैं। इस प्रदेश में हिमालय प्रमुख पर्वत श्रृंखला है, जिसका निर्माण यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के अभिसरण से हुआ है। हमने पढ़ा, कई बार पढ़ चुके हैं कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। तो यूरेशियन प्लेट व इंडियन प्लेट के अभिसरण से क्या है? हिमालय पर्वतमाला का निर्माण होता है। साथियों इस पर्वतीय भाग को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश को 3 भागों में डिवाइड करते हैं साथियों। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय, पूर्वांचल हिमालय। चित्र में देख पा रहे हो, सबसे पहले साथियों ट्रांस हिमालय, फिर है मुख्य हिमालय, फिर है पूर्वांचल हिमालय। ये देखिए साथियों, ये आपका है ट्रांस हिमालय। फिर है साथियों यहाँ से देखिए ये फैला हुआ है कौन सा? मुख्य हिमालय। और ये है पूर्व का भाग है, जो पूर्वी जो राज्य है इनमें क्या है? पूर्वांचल हिमालय। ये देखिए साथियों हिमालय, तो हिमालय है पामीर ग्रंथिया, जो पामीर नोट है, यहाँ से टियान सेन, कुल्लून पर्वत और हिंदुकुश पर्वत श्रृंखलाएं निकल रही होती हैं। हिमालय पर्वतमाला का जो पाकिस्तान में विस्तार है वह किरथर श्रेणी व सुलेमान श्रेणी के रूप में फैला हुआ है। भारत में हिमालय पर्वतमाला है और हिमालय का विस्तार म्यांमार में अराकानयोमा के रूप में फैला हुआ है। कराकोरम लद्दाख कैलाश श्रेणी तिब्बत में है। कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। इसी प्रकार से नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरवा, नंगा पर्वत से लेकर के साथियों ये नामचा बरवा तक है महा हिमालय फैला हुआ है। पीर पंजाल, धौलाधर, नागडिपा श्रेणियाँ इसकी फैली हुई है। शिवालिक श्रेणी है। महाभारत श्रेणी क्या है? नेपाल में है। और महान हिमालय का पाकिस्तान में विस्तार किरथर व सुलेमान है तथा म्यांमार में से अराकानयोमा कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस हिमालय की बात करें तो साथियों ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, पार हिमालय, परा हिमालय, टेथिस हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय, पार हिमालय, परा हिमालय, टेथिस सागर कहा जाता है। यह भारत का सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश है। यह सबसे उत्तरी प्राकृतिक प्रदेश, सबसे उत्तर में बसा हुआ प्राकृतिक प्रदेश है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। महा हिमालय इसके भी उत्तर में यह स्थित है। कौन सा? ट्रांस हिमालय। इसकी उत्पत्ति का सर्वप्रथम विचार स्वेन हेडन महोदय ने दिया था। इसकी उत्पत्ति का सबसे पहले विचार स्वेन हेडन ने दिया। इसकी लंबाई 960 किलोमीटर है, चौड़ाई 250 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 3131 मीटर है। इसके अंतर्गत कराकोरम, लद्दाख, जास्कर व तिब्बत का कैलाश पर्वत आते हैं। ट्रांस हिमालय मुख्य रूप से परतदार अवसादी चट्टानों से निर्मित है। यह शीत मरुभूमि है। यहाँ वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव है। यह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश है। इसी कारण भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख मरुस्थल यहीं स्थित है।
यह जनजातीय प्रदेश है। ट्रांस हिमालय से सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र इत्यादि पूर्ववर्ती नदियाँ निकलती है। तो साथियों इसकी प्रमुख विशेषताओं में कि शीत मरुभूमि है, ठंडी मरुभूमि है, यहाँ वनस्पतियों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, किसी प्रकार की वनस्पतियाँ यहाँ नहीं पाई जाती हैं। यह हिमालय का वृष्टि छाया प्रदेश जहाँ पर वर्षा नहीं होती है। इसी कारण यह भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल लेह लद्दाख मरुस्थल यहीं स्थित है। यह जनजातीय क्षेत्र, यहाँ पर अनेक जनजातियाँ निवास करती है और अनेक नदियाँ यहाँ से निकलती है, जैसे सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र नदियाँ। मध्य भाग सर्वाधिक चौड़ा है, जो क्या है एक जल विभाजक का कार्य करता है, जो जल विभाजक का क्या है कार्य करता है। मेसोजोइक काल के अंत तक ट्रांस हिमालय बन चुका था। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर कराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों का विस्तार पाया जाता है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर, वेरी इंपॉर्टेंट 3 श्रेणियां, ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां उत्तर से दक्षिण की ओर। सबसे पहले कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। कराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां फैली हुई हैं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम चैनल आर पार एजुकेशन का जो इंस्टाग्राम चैनल है आर पार एजुकेशन के नाम से बना हुआ है, तो हमारा इंस्टाग्राम जो आईडी है, इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से आपको है जीके ट्रिक्स है, जीके टॉपिक्स है, करंट जीके हैं और एजुकेशन अपडेट है वह उपलब्ध कराए जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप हमारा सहयोग करेंगे और इंस्टाग्राम जो हमारा चैनल है उसको भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, मतलब फॉलो करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करेंगे। तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भी आप आ सकते हो। कराकोरम पर्वत श्रेणी उच्च एशिया की रीढ़ जिसे कहा जाता है, मध्य एशिया की रीढ़ जिसे कहा जाता है, संस्कृत में इसे कृष्णागिरी कहा जाता है, वसुधा का धवल शीर्ष भी इसे कहा जाता है। कराकोरम पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं दोस्तों, मध्य एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, संस्कृत में जिसे कृष्णागिरी कहा जाता है, वसुधा का धवल शीर्ष भी इसे कहा जाता है। यह ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी, सबसे लंबी व सबसे ऊंची श्रेणी है। कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर, जो पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में स्थित है, पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत यह आती है। कराकोरम श्रेणी में भारत की सबसे ऊंची चोटी तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है केटू गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो पीओके में स्थित है। गासरबरम, मासरबरम, हिंडन पीक अन्य प्रमुख चोटियां हैं। यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं कराकोरम व अगहिल दर्रा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। ग्लेशियर या हिमनद कौन कौन से हैं, तो यहाँ के प्रमुख हिमनदों की चर्चा करें तो यहाँ पर साल्टोरो हिमनद आता है, यहाँ पर सियाचिन ग्लेशियर या हिमनद आता है, जो भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, लगभग 72 किलोमीटर लंबा है। विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, हाईएस्ट बैटलफील्ड ऑफ वर्ल्ड, सियाचिन ग्लेशियर। पृथ्वी पर ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर स्थित विश्व का सबसे लंबा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। तो ध्रुवीय क्षेत्र साथियों, ध्रुवीय क्षेत्र पर क्या हमेशा बर्फ जमा रहती है, तो यहाँ पर क्या है लंबे लंबे ग्लेशियर पाए जाते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़ दें तो संपूर्ण विश्व में क्या है सबसे लंबा ग्लेशियर बन जाता है सियाचिन ग्लेशियर। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, विश्व का सर्वोच्च युद्ध स्थल है, यह नुब्रा घाटी में स्थित है। नुब्रा घाटी में नुब्रा नदी प्रवाहित होती है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया और पाकिस्तानी सेना को यहाँ से खदेड़ करके वापस इसको भारत की मुख्य भूमि में लाया गया। हिस्पर ग्लेशियर हुंजा घाटी में स्थित है, हुंजा नदी यहाँ से प्रवाहित होती है। हुंजा नदी, हिस्पर ग्लेशियर हुंजा घाटी में स्थित है, हुंजा नदी प्रवाहित होती है। बियाफो ग्लेशियर और बाल्टोरो ग्लेशियर दोनों क्या है सिगार घाटी में स्थित है, जहाँ सिगार नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बटोरा ग्लेशियर। बटोरा ग्लेशियर साथियों हुंजा घाटी में स्थित है, जहाँ हुंजा नदी प्रवाहित होती है। कराकोरम व लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। कराकोरम व लद्दाख के मध्य शोक नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन है। कराकोरम व लद्दाख श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो शोक नदी प्रवाहित होती है, जो सिंधु की सहायक नदी है। नंबर 2 पर लद्दाख श्रेणी, जिसे तिब्बत में कैलाश श्रेणी कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ निकलता है लाख दर्रों का घर, माउंट सुमेरु,
बौद्ध धर्मावलंबी इसे माउंट सुमेरु कहते हैं, माउंट सुमेरु कहते हैं बौद्ध धर्मावलंबी। भारत का शुष्क व शीत मरुस्थल कहलाता है, यह भारत का शुष्क व शीत मरुस्थल कहलाता है। भारत का सर्वोच्च पठार लद्दाख का पठार 4800 मीटर है। भारत का सर्वोच्च पठार लद्दाख का पठार 4800 मीटर है। लद्दाख में गुरुला मानधाता पर्वत चोटी है, लद्दाख में गुरुला मानधाता पर्वत चोटी है। इसके दक्षिणी भाग में मानसरोवर झील है, इसके दक्षिणी भाग में क्या है, मानसरोवर झील स्थित है। दर्रा यहाँ पर कौन सा, तो यहाँ पर खारदुंगला दर्रा स्थित है, जो जिनजियांग प्रांत चीन को क्या है, जिनजियांग प्रांत चीन में स्थित लेह को कासगर चीन से जोड़ता है, जो जिनजियांग प्रांत चीन में स्थित है। कह सकते हैं ये लेह को कासगर चीन से जोड़ता है। राकापोशी चोटी यहाँ पाई जाती है, राकापोशी चोटी जो विश्व की तीव्रतम ढाल वाली या तीव्र ढलान वाली चोटी है। 7888 या 7889 मीटर जिसकी ऊंचाई है। लद्दाख में कह सकते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लद्दाख में स्थित है ये राकापोशी चोटी। इसे मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। किसे, लद्दाख श्रेणी को क्या है, मिनी तिब्बत के नाम से जाना जाता है। लद्दाख व जास्कर के मध्य सिंधु नदी प्रवाहित होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा साथियों आपका। लद्दाख व जास्कर के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी का विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, लद्दाख श्रेणी का विस्तार तिब्बत में कैलाश पर्वत श्रेणी कहलाता है। एंथ्रासाइट कोयला यहाँ पर मिलता है, लद्दाख श्रेणी में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। लद्दाख श्रेणी में कौन कौन सी घाटियाँ, तो पूगा घाटी, पूगा घाटी, सेचरगेप घाटी, मरखा घाटी, नुब्रा नदी घाटी, पूगा, सेचर, मरखा, नुब्रा नदी घाटी यहाँ पाई जाती है। जास्कर श्रेणी, तो जास्कर श्रेणी में झेलम नदी प्रवाहित होती है। जास्कर श्रेणी में झेलम नदी प्रवाहित होती है, जास्कर श्रेणी में झेलम नदी प्रवाहित होती है। दर्रा यहाँ पर फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा यहाँ पर स्थित है। जास्कर श्रेणी में झेलम नदी प्रवाहित होती है। शेषनाग व वेरीनाग मीठे पानी की झीलें, शेषनाग व वेरीनाग मीठे पानी की झीलें यहाँ पाई जाती है। शेषनाग से झेलम नदी निकलती है, शेषनाग से झेलम नदी निकलती है। कश्मीर घाटी का निर्माण करती है, झेलम नदी कश्मीर घाटी का निर्माण करती है। वुलर झील का निर्माण करती है। भारत की सबसे बड़े मीठे पानी की झील है वुलर झील। श्रीनगर झेलम के किनारे बसा है। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा है, झेलम नदी के किनारे बसा है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है साथियों। आया हुआ क्वेश्चन है झेलम के किनारे, कह सकते हैं श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे, तो झेलम के किनारे बसा हुआ है। भारत व पाक की सीमा बनाती है ये झेलम नदी। भारत का सर्वाधिक ठंडा स्थान द्रास है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह हिमालय से 80 डिग्री पूर्वी देशांतर द्वारा अलग होती है। यहाँ पर जास्कर नदी बहती है। यहाँ की प्रमुख घाटियाँ धर्मा घाटी, किंगरी बिंगरी घाटी, सालासाल घाटी। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे अगहिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, चांगला लद्दाख दर्रा, खारदुंगला दर्रा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से साथियों। ट्रांस हिमालय के प्रमुख दर्रे अगहिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, चांगला लद्दाख दर्रा, खारदुंगला दर्रा यहाँ के प्रमुख दर्रे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं साथियों यहाँ पर मुख्य हिमालय। तो मुख्य हिमालय की हम बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज के पश्चात कौन, मुख्य हिमालय। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है, निर्माण इसका टर्शरी काल में हुआ था। तुलना इसकी यूरोप के आल्प्स पर्वत से की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालय की तुलना यूरोप के आल्प्स पर्वत से की जाती है। निर्माण टर्शरी काल में हुआ। नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला है। निर्माण अभी जारी। इसके प्रमाण क्या है कि भूकंप का आना, हिमालय की चोटियों की ऊंचाई का बढ़ना प्रमाण है किसका, कि निर्माण अभी भी इसका जारी है लगातार। विस्तार इसका 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार पाया जाता है। पश्चिम में सिंधु घाटी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। कह सकते हैं नंगा पर्वत से नामचा बरवा पर्वत के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट विस्तार इसका है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर तक पाया जाता है। पश्चिम में सिंधु घाटी से पूर्व में
ब्रह्मपुत्र घाटी के मध्य नंगा पर्वत से नामचा बरुआ पर्वत के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक, हमारा वीडियो लेक्चर्स कैसा लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। और साथियों हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए। इंस्टाग्राम चैनल का नाम हमारा आर पार एजुकेशन। तो दोस्तों अभी जाइए इंस्टाग्राम पर और हमारे चैनल को फॉलो अवश्य कर लीजिए। बात करें लंबाई, तो लंबाई साथियों 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला की लंबाई 2500 किलोमीटर, औसत ऊंचाई 6100 मीटर ऊंचाई मीटर में होती है साथियों। तो 6100 मीटर, 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई। औसत चौड़ाई इसकी है, औसत चौड़ाई है 160 से 400 किलोमीटर। चौड़ाई इसकी पूर्व से पश्चिम में वृद्धि होती है, मतलब इसकी चौड़ाई में क्या है, पूर्व से पश्चिम में वृद्धि होती है। पूर्व से पश्चिम भाग में क्या है, इसकी अधिक वृद्धि होती है। देखिए साथियों, पूर्व से पश्चिम में लगातार क्या इसकी वृद्धि हो रही है। ऊंचाई पश्चिम से पूर्व में वृद्धि, ऊंचाई में क्या है कि पश्चिम से क्या है, इस प्रकार क्या है, ऊंचाई अधिक क्या है, बढ़ती चली जाती है। पूर्व से पश्चिम में क्या है, इसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है, इंक्रीज होती है। अल्पायन काल या टर्शी काल में हिमालय बना था। आकृति कैसी है हिमालय पर्वतमाला की, तो अर्धवर्ताकार कह सकते हैं, चापाकार कह सकते हैं, तलवार जैसी आकृति जिसे कहा जा सकता है। ढाल, हिमालय का ढाल है तिब्बत की ओर मंद है, कॉनकेव जिसे कहते हैं। भारत की ओर तीव्र है, कॉन्वेक्स जिसे कहा जाता है। तिब्बत की ओर मंद और भारत की ओर तीव्र जिसका ढाल पाया जाता है। हिमालय का आंतरिक भाग साथियों आग्नेय चट्टानों से, मध्य भाग का आंतरिक चट्टानों से, ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से हिमालय का आंतरिक भाग आग्नेय चट्टानों से बना है, मध्य भाग आंतरिक चट्टानों से बना है, ऊपरी भाग अवसादी चट्टानों से बना है। उत्पत्ति टेथिस सागर की भूसन्नति से इसकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हमने पढ़ ली इसी एपिसोड के शुरुआत में। पूर्वी हिमालय में सर्वोच्च चोटियाँ इसकी पाई जाती हैं। विस्तार की बात के साथ हो तो इसका विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पूर्वांचल हिमालय उसे कहा जाता है। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, तिब्बत, चीन, म्यांमार, इनमें इसका विस्तार देखने को मिलता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से लाइन साथियों, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल चारों भौतिक प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब इसका है कि पश्चिमी बंगाल में क्या है, चारों भौतिक प्रदेशों की विशेषता पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो साथियों इंडियन ज्योग्राफी सीरीज के अंतर्गत भारत का भूगोल का हम अध्ययन कर रहे हैं। भारत का भूगोल के अंतर्गत आज का हमारा ये एपिसोड था भारत के भू आकृतिक प्रदेश, या कह सकते हैं भारत के भौतिक प्रदेश, जिसमें पहला एपिसोड, पहला भाग, पहला वीडियो लेक्चर्स था आज का ये। तो साथियों ये आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर्स आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपका एक एक कमेंट क्या है, हमारा मोटिवेशन का काम करता है, हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है साथियों, जिससे और अधिक अच्छा कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है। तो अधिक से अधिक क्या है, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और पहली बार यदि आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इंडिया ज्योग्राफी जो भारत का भूगोल है, ये राजस्थान सरकार के सभी प्रकार की भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेंट्रल लेवल की सभी प्रकार की एग्ज़ाम जैसे एसएससी, बैंकिंग है, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है साथियों। तो अपना भरपूर प्यार और सपोर्ट हमें करते रहिए। और हमारा साथियों इंस्टाग्राम जो चैनल है आर पार एजुकेशन के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इंस्टाग्राम पर आकर पहुंच सकते हो, या हमें इसी चैनल के माध्यम से कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो, प्रतिक्रिया दे सकते हो। तो साथियों आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मिलते किसी नए टॉपिक, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।